बहुत ही भारी मन से आज उनको हम विदाई देने आए हैं और पूरे देश को लगता है जैसे एक नुकसान, हर घर को लगता है हमारा नुकसान हुआ। ऐसी शख्सियत थी उनकी और राजनीति में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो एक शुचिता रखते हैं, सौम्य रहते हैं और बड़े तरीके से, सलीके से उन्होंने अपनी राजनीति भी की। कहीं किसी को कड़वा बोलने की आदत नहीं थी। तो ऐसे शख्सियत वो रहें या न रहें, उनसे सीखने को हमेशा, उनकी ज़िंदगी से सीखने को हमेशा मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इस देश की कुशलता से बागडोर संभाली, जिस तरह से मुश्किल परिस्थिति में अर्थव्यवस्था संभाली और उस सब के अलावा जिस दृढ़ता से और जिस तरह की विषमताओं को उन्होंने बचपन में झेला पर विक्टिम कार्ड नहीं खेला और बड़ी कुशाग्रता से इस देश को चलाया, वो सब अपने आप में एक लेसन है। लेकिन सबसे बड़ा उनका जो सीख थी वो थी कि कैसे आप अपने जीवन में शुचिता और मर्यादा, खासतौर से राजनीतिक जीवन में मर्यादा का जो पतन हम देख रहे हैं वो कितनी मजबूती से उन्होंने रखा। ये बहुत बड़ा पाठ है, उनकी सादगी, उनकी सरलता, वो सब हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ है और इसी के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। शब्द कम है लेकिन आज पूरे देश में मैं कहूँ और राजधानी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में हम खड़े हैं, सब जगह उनको अरदास और उनकी प्रार्थनाएं हो रही हैं। यहाँ पर पूरा कांग्रेस का परिवार, गुरशरण कौर जी जो उनकी धर्म पत्नी है, उनकी बेटियों के साथ आज इस जो है अरदास में शामिल हुआ है। डॉक्टर साहब ने जो इस देश की नींव को मजबूत करने के लिए जो योगदान देकर गए हैं उसको कोई भुला नहीं सकता है। पर आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिलेगा, ये हमें मालूम है। मांग है भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि बननी चाहिए। अब वो बिना देरी के होनी चाहिए क्योंकि पहले ही सिख कौम, पंजाबी कौम और देश की भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है क्योंकि सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजघाट पे नहीं, एक आम नागरिक की तरह जो है उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे, तो भावनाएं आहत हुई हैं। अभी उससे ज़्यादा ना किया जाए खिलवाड़ भावनाओं से। एक ही निवेदन है केंद्र की भाजपा सरकार से कि समाधि को बनाया जाए जल्द से जल्द। उनको हम जिस रूप में भी याद करें, अन्नदाता के रूप में याद करें तो राइट टू फूड दिया उन्होंने। अगर हम उनको एक शिक्षा देने वाले उस महापुरुष के तरह याद करें तो राइट टू एजुकेशन दिया। हम अगर उनको याद करें देश को आर्थिक संकट से उबारने वाला, तो राइट टू, जिस तरीके से उन्होंने उदारीकरण की नीति चलाई 1991 में, उन्होंने एक ऐसे देश को जो आर्थिक कंगाल हो चुका था उसे उबारा। अंतिम अरदास पे मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मनमोहन सिंह जी युगों में एक पैदा होते। उनकी सरलता, विनम्रता के बारे में आप क्या बताना? साथ काम करने का मौका मिला, राज्यसभा में रहने का मौका मिला। वो अपनी विनम्रता और सज्जनता तो बहुतों में हो सकती है, पर मनमोहन सिंह जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा जो देश को आर्थिक संकट से उबार के एक महाशक्ति बना दे। युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी डॉक्टर साहब से क्या सीख ले सकती? डॉक्टर साहब का एक एक गुण, हर गुण अपने आप में एक संदेश देता है। अगर हमें सीखना है तो हम उनसे देश की सेवा बिना शोर शराबे के कैसे सीख सकते हैं, बिना शो ऑफ किए कैसे सीख सकते हैं, वो मनमोहन सिंह जी। आखिरी सवाल सर, किस रूप में सबसे ज़्यादा कमी मनमोहन सिंह जी की खलेगी? आर्थिक रूप से निराश हो चुके भारत को एक आशा की किरण दिखाने वाले मनमोहन सिंह जी को हम आर्थिक क्रांति के सेनापति के रूप में याद करते हैं। डॉक्टर साहब एक वर्ल्ड लीडर के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर साहब का रहा। एक ऐसे समय में एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद उन ऊंचाइयों तक पहुँचे कि देश को लीड करने का उस समय मौका मिला जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। और ऐसे समय में भारत का इस जगह तक लाने में जो योगदान है वो पूरे देशवासी कभी भूल नहीं सकते। एक बहुत ही साधारण परिवार, बहुत मधुर भाषी, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व के रूप में भी उनको जाना और याद किया जाएगा। उनकी जो उदारता थी, उनकी जो सरलता थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित ही, जैसे मैंने कहा कि उनकी जो उदारता की बात करें, जहाँ सरलता थी वहीं डिसीजन लेने में फर्म भी होते थे। कई बार जब मौके ऐसे आए जब फर्म डिसीजन लेना था तो फर्म डिसीजन भी लेने में कभी हिचकिचाए नहीं। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास कभी जाने का मौका मिलता था तो एक ओरा उनके आसपास क्रिएट होता था और
एक सद्भाव और आपस में जो प्यार है वो हमेशा उनके साथ महसूस किया जा सकता था। डॉक्टर साहब जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में कई बड़े काम हुए, लेकिन कोई एक काम जिससे आपको लगता हो कि आप खुद व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रभावित हुए हों और आज याद करना चाहें? एक ऐसे व्यक्तित्व जिसके प्रधानमंत्री काल के दौरान, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, न्यूक्लियर डील हो, उनको सिर्फ एक में नहीं बांधा जा सकता। उनके समय में सब धर्मों को, सब सेगमेंट्स को जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का काम मिला, वहीं देश को मजबूती के साथ लीड करने का काम डॉक्टर साहब ने किया। पूरे देश को बहुत बड़ा एक लॉस है ये। आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और मैं समझता हूँ कि सिर्फ देश को नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनको याद किया जा रहा है। उनसे बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था। देश जब उस स्थिति में था, जब आर्थिक, पूरे वर्ल्ड की आर्थिक स्थिति ख़राब थी, तो उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखा और उन्होंने कहा था कि ये लोग मुझे याद रखेंगे, still will remember me, and that was the true words of which we can see just not from a Congress party, across the Congress line party also people are acknowledging his work, his commitment towards the country and his sacrifice towards the country. लोग उनको याद रखेंगे और हम उनको मिस करते हैं। कि एक ऐसे अजीम इंसान के बारे में मैं समझता हूँ शब्द काफ़ी नहीं। मनमोहन सिंह जी एक इंस्टीट्यूशन थे और जिनसे बहुत लोग प्रेरणा लेते थे। सादगी उनकी और कभी ऊंची आवाज़ न करना, और हमेशा गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसीज लाए, चाहे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया हो, लेकिन वो कभी उत्तेजित नहीं हुए और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। आज हम सब लोग, जब तक हम लोग जिंदा हैं, उनको हमेशा याद करेंगे। एक चीज़ उन्होंने कही थी, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। कैसे देखते हैं उस चीज़ को? History was kind to him. When he expired, the kind of tributes, not only national leaders, international leaders, the entire leadership was having all praise for him. And I think that's where he deserved his name in the history. डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आखिरी अरदास में आप शामिल हुए। आज के दिन उनको कैसे याद करेंगे आप? देखिए, वो अपने आप में एक शख्सियत थे, भारत माँ के महान सपूत थे। अर्थव्यवस्था से लेकर, प्रशासन से लेकर और राजनीतिक जिस भी पद पर रहे, उन्होंने उस पद को भी सुशोभित किया और देश के लिए जो बेस्ट हो सकता था वो उन्होंने किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, सभी के लिए दुख की घड़ी है, दुख का क्षण है। आज हम उनकी अंतिम अरदास में शामिल हुए। हम तो प्रभु परमात्मा परमेश्वर से कहेंगे कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। आज के दिन पर उनके काम को कैसे याद करेंगे? कोई एक ऐसा काम जो आपके व्यक्तिगत रूप से दिल के करीब रहा हो? देखिए, उनका तमाम ऐसे अधिकार देने के काम वो करके गए अपने कार्यकाल में, चाहे वो सूचना का अधिकार था, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल था, लैंड एक्विजिशन बिल था, राइट टू एजुकेशन था। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में अधिकार देने का काम किया। ये उनकी इस देश के लिए सबसे बड़ी देन होगी। वो बहुत सरल थे, बहुत विनम्र थे, इसकी बात हर कोई करता है। क्या कहना चाहेंगे उनकी इस सरलता को, विनम्रता को लेकर आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को उनकी विनम्रता और शालीनता से सीखना चाहिए कि पानी जितना गहरा होता है उतना शांत होता है। और मैं तो कहूँगा कि केवल युवा नहीं, हर नागरिक को और ख़ास तौर पर विपक्षी दलों को सीखना चाहिए। देखिए, जो उन्होंने बातें कही थी वो आज हमारे सब सामने हैं। वो वास्तव में मैं मानता हूँ, अगर शिक्षा जगत में भी और खासतौर पर छात्रों को जो सबसे बड़ा योगदान दिया, वो मनमोहन सिंह का बहुत कुछ ऐसे फैसले थे। राइट टू एजुकेशन हमने देखा कि हिंदुस्तान में लेके आए राइट टू एजुकेशन, जिससे आज गांव के लेके शहर तक भी हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पाया। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट वो लेकर आए, जिसके बाद आपने देखा होगा तमाम देश के हर राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक बनी। तो इस तरीके के ऐसे हज़ारों काम हैं जिनको मैं गिनवाना शुरू करूँ तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, जो मनमोहन सिंह जी ने करे। और एक खाली एक लीगेसी नहीं, एक पूरी हिस्ट्री वो लिख कर गए जिसका हमारे सामने है। तो एक बड़ा दुख का, एक भावुक समय का पल है।
और मैं मानता हूँ कि वो हमारे बीच से फिजिकली तो चले गए, लेकिन उनकी हिस्ट्री और उनका जो खासकर जो एकेडमिकल जो देश को देखे कंट्रीब्यूशन में देखे गए, वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहेगा। हमारे हमेशा हम उसको याद करते रहेंगे समय समय पर। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक इस देश की सेवा की और एक रोल मॉडल के रूप में हमारे युवाओं के लिए उभरे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से देश में वित्त मंत्री के रूप में और जो आर्थिक उदारीकरण हमारे देश में लाने का काम किया, और जब पूरा देश वैश्विक मंदी से गुजर रहा था, तब उन्होंने हमारे देश को उस मंदी से बचाने का काम किया। और मनरेगा, काम का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून, राइट टू फूड और गरीबी रेखा से उबारना लोगों को, और 72,000 करोड़ किसानों के कर्जे माफ़ करना जैसे अनेकों उन्होंने कानून बनाए। और इस देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे देश और दुनिया में जो है उनकी चर्चाएं हैं, और पूरा देश और दुनिया में उनकी शोक मनाया जा रहा है। हम सब के लिए उनका जीवन एक आदर्श के रूप में है, और उनसे प्रेरणा लेकर के हम हमारे जीवन में किस प्रकार से अच्छे बच्चों को शिक्षा दे सकें, किस प्रकार से इस देश के लिए काम कर सकें, ये सब चीज़ें हम लोग आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, इतनी अजीम शख्सियत के बारे में चंद शब्दों में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात बड़े दृढ़ता से और बहुत ही गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश की खुशकिस्मती है कि 10 बरस लगातार वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और मेरा 15 बरस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में उनके साथ संबंध रहा। और मुझे ये भी फ़ख्र हासिल है कि जब मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना तो उन्होंने अपनी वोट जो है खुद की, वो भी मुझे एज AICC मेंबर डाली और पार्लियामेंट में उनके साथ समा बिताया। और जिस प्रकार का इक्वेशन बिटवीन सोनिया गांधी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह मैंने उन 15 वर्षों में उनकी नज़दीकियाँ और अंडरस्टैंडिंग देखी। हर मौके पे सोनिया गांधी इस इंतज़ार में रहती थीं कि मनमोहन सिंह का अंतिम शब्द क्या होगा, और उनकी हर बात को उन्होंने बहुत सत्कार दिया, बड़ा मान दिया। आपने तो उनको करीब से देखा होगा, उनकी कोई खास बात, उनकी कोई खास याद जो आप साझा करना चाहें हमारे साथ? हाँ, मेरे एक चुनाव में वो आए फिरोजपुर, मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था। एज अ प्राइम मिनिस्टर ही लैंडेड एंड देयर वर 10 लीडर्स ऑफ कांग्रेस हु रिसीव्ड हिम। नीचे उनको किया और नमस्कार कहा उन्होंने मेरे बारे में। यूजुअली मनमोहन सिंह कभी ये बात नहीं कहते थे। उन्होंने कहा कि आप इनको जिताइए, मैं इनको पंजाब से बहुत बड़ी अहमियत की पोजीशन दूंगा। तो जब वो नीचे उतरे, बात ये है इम्पोर्टेंट, तो वो कांग्रेस के लीडर कहने लगे 8-10 कि इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। मैं ये दरबार के सामने खड़ा हूँ, दोनों हाथ जोड़ के डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इतना बड़ा आदमी वो ये कह रहा है कि मैं जगमीत सिंह बरार दी जिम्मेवारी लवांगा। इतनी विनम्रता और इतना संयम, इतना संतोख कि पार्टी सफल हो, ये डॉक्टर साहब की बहुत यादें हैं। तो क्योंकि वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन में ये बहुत कम आया है कि वो रहे 1951-52 में, और मेरे फादर उस वक्त प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के, तो उनके साथ एक संबंध और एक बहुत प्यार भरा रहा। उनकी सरलता, उनका जो आदर सम्मान जो लोगों का वो करते थे, इनके बारे में हर कोई बात करता है। आज की युवा पीढ़ी को आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, और क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो डॉक्टर साहब से क्या सीख सकती है? युवा पीढ़ी और हम बड़ी उत्तेजना में आ जाते हैं। बहुत छोटी बात के लिए हम बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला खड़ा करते हैं, लेकिन जो खामोशी और खामोशी में जो ज्ञान था उनके, और उनके मुखारबिन से निकला हुआ एक एक शब्द जो था, वो अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो ज्ञान से भरे हुए, कोई ताकत का, कोई पॉलिटिक्स में रहते हुए कोई उनके खुमार नहीं आया कभी ज़िंदगी में। हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ, और सबसे बड़ा विश्वास जो परिवार का गुरु घर में रहा,
और जो उन्होंने प्रेम भावना अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा दिखाई, मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारा सर फख्र से दुनिया में जहां कहीं भी पंजाबी, सिख, हिंदुस्तानी, देशवासी, एशियन वो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो कदर दिल से करते हैं। सबसे ज़्यादा किस रूप में जो उनकी जो है कमी महसूस आप करें? उनकी ज़रूरत आप समझिए कि मदर ऑफ इंडियन इकॉनमी तो वो थे ही, और जिस प्रकार दुनिया के नेताओं ने उनके बारे में कहा है, वो अपने आप में उनकी स्टैंडिंग दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स में ही स्टैंड्स एट द टॉप। और बस यही बातें हैं याद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया के एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही है, और पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था कैसे चलती है वो दिखाने वाले, पूरे बुरे समय में पूरे देश में, पूरे दुनिया में जब बुरा समय चल रहा था तो पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को यहाँ पे उनका आखिरी सम्मान करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं, और बहुत दुख है, बहुत आहूत हुई हैं भावनाएं कि मतलब इस तरह से हमारे बीच में अब नहीं रहे। उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके बारे में बहुत पढ़ा है, उनकी नीतियों के बारे में बहुत पढ़ा है, और उनसे सीख करके भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवा पीढ़ी को डॉक्टर साहब से क्या सीख लेनी चाहिए? उनके काम करने का तरीका, जो उनकी दूर की विचारधारा थी, दूर तक सोचने, उनके चाहे 1991 वाला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह से गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव की जनता के लिए उन्होंने काम किया, तो वो हमको सीखना चाहिए। और इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, मतलब प्रधानमंत्री होते हुए इतने सिंपल रहने वाले व्यक्ति, ये हमको सीखना चाहिए, सबको, पूरे देश को सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब के कार्यकाल में कई बड़े काम हुए, लेकिन कोई एक ऐसा काम जिससे आप व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुए हों और आज उसे याद करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से गांव-गांव लिक्विडिटी पहुंचाने, पैसा पहुंचाने की, आम आदमी के हाथ में पैसा देने का उन्होंने काम किया था। क्या नाम है, मनरेगा के माध्यम से गांव-गांव काम हुआ है, गांव-गांव लिक्विडिटी पहुंची है, इकोनॉमी जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो बढ़ी, और उसके साथ साथ आधार का जो उनका विजन था, जीएसटी का उनका विजन था, इतने सारे काम है कि आप एक काम में उनको समेट नहीं सकते। आखिरी सवाल, किस रूप में उनकी कमी आज महसूस हो रही है? कमी तो बहुत महसूस हो रही है, मतलब उनका मार्गदर्शन ही हमारी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, उनके कई प्रधानमंत्री के बाद, जब नहीं प्रधानमंत्री रहे थे 2014 के बाद भी, उनके कई सारे इंटरव्यूज़ ऐसे रहे जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला, विशेष रूप से कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, कैसे इकोनॉमी चलनी चाहिए, इसके ऊपर उनके बहुत थे, तो कमी तो बहुत महसूस हो रही है। देखिए, मनमोहन सिंह जी एक इंस्टीट्यूशन थे, हमारे देश की एक धरोहर थे, और उनके जाने से देश में एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया है, जो पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाते थे रिसेशन का, किस तरह से रिसेशन से निकलना है, कैसे आर्थिक चीज़ों को सुधार करना है। तो उन्होंने जिस तरह से 91 से लेके आर्थिक सुधार किए, मुझे ध्यान है मैं उस टाइम पे फ़ौज में था, 2007 और 10 के बीच में वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिसेशन 1930-40 के दशक के बाद पहली बार आया, सबसे बड़ा रिसेशन था, और उस रिसेशन के अंदर सारे वर्ल्ड में स्लो डाउन हो गया, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में उसके ऊपर असर नहीं पड़ा, और वो सिर्फ मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियाँ, यूपीए के अंदर जो उनका कार्यकाल था उसके साथ देखते हुए हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और ख़ासकर उन्होंने उस समय पे 6th पे कमीशन लागू करके इतना पैसा देश की मार्केट के अंदर पंप कर दिया कि जो मार्केट में मनी सर्कुलेशन थी वो इतनी इंक्रीज़ हो गई, तो जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जिस तरह के उन्होंने सुधार किए, जिस तरह के उन्होंने राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, हर घर के अंदर एक रोज़गार, गरीब परिवार के अंदर रोज़गार देने का काम किया, उन्होंने जिस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आए, सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी हमारे देश में आज स्कीम्स चल रही हैं, वो सारी की सारी स्कीम्स मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार की एक धरोहर है।
हमारे नेता उस समय जो सोनिया गांधी जी थी, वो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करते थे। तो ये दोनों का जो समन्वय था, उसने भारत देश को आज इकोनॉमिक स्तर के ऊपर, मिलिट्री के स्तर के ऊपर और हर लिहाज से वर्ल्ड में नंबर 1 पहुंचाने की दिशा में कदम रखा था। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि मनमोहन सिंह जी के लिए यही होगी कि हम देश में जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद जी, तमाम तरह के जो हमारे नेता थे, उनकी जो सोच थी, उस सोच में सबको साथ में लेके चलने का काम करें। और जो संविधान हमारा बनाया हुआ है, संविधान को बचाकर, संजोकर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करके हम लोग अगर उनकी नीतियों के ऊपर चलें तो हिंदुस्तान, हमारा देश, भारत देश बहुत तरक्की करेगा, नंबर 1 बनेगा। और हमें उम्मीद है कि हम हर हिंदुस्तानी, उसके दिल में मनमोहन सिंह जी की एक तस्वीर है और वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। यही हमारी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। डॉक्टर सिंह जैसे जो माँ भारती के लाल पैदा होते हैं, सदियों में एक बार पैदा होते हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अद्भुत व्यक्तित्व था, जो ज्ञान था, उसके साथ ही वो अहंकार रहित व्यक्ति थे। नाम मात्र का भी अहंकार नहीं था उनके अंदर। तो वो हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उनको हमने देखा है। आज से जब इतिहास लिखा जाएगा तब बताया जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमने देखा है। उनको आज देश की अर्थव्यवस्था जो हम देख रहे हैं, सबके पॉकेट में पैसा है, सब पूरी दुनिया में से लोग आ जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, ये किसी और की देन नहीं है। तो देश ऋणी है। एक व्यक्ति पैदा होता है, माँ का ऋण, पितृ का ऋण, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को ऋणी बना के गए। तो बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर सिंह जैसा व्यक्ति सदियों में पैदा होता है। बात यह है कि दुनिया में जितने राजा महाराजा आज तक इतिहास में हुआ है, कुछ लेके नहीं गए हैं। लोगों ने जग को जीता है, दुनिया को जीता है, किसी ने धरती जीती, किसी ने आसमान को जीता, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह लोगों के दिलों को जीते हैं। तो सबके दिलों पे राज करेंगे। अब इस पर कोई उनको हिस्ट्री काइंड रहे या ना रहे, लेकिन दिलों पे वो राज करेंगे।